मित्रों, रहमन चाक कुम्हार को मांगे दिया न दे, छेद में डंडा डार के चाहे नाद ले ले। मित्रों, सैकड़ों वर्ष पूर्व रहीम दास जी ने अपने दोहे के माध्यम से जिस बात की ओर इशारा किया था, मित्रों, आज हमारे देश के बराबर में पाकिस्तान में घटित एक घटनाक्रम के माध्यम से रहीम दास जी के इस दोहे को मैं के बारे में आपके समक्ष अपने विचार रखूंगा। मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 18 जुलाई के सायकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दादा, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश की आज़ादी के समय कांग्रेस के नेता रहे, बाद को मुस्लिम लीग के नेता बने मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर देश के 33% भूभाग को काटकर भारत माँ का विभाजन कर पाकिस्तान नाम के एक नापाक देश का जो निर्माण किया था, और जैसी उनकी नीति और नीयत थी, उसका जो परिणाम आ रहा है, मित्रों, हम सब देखेंगे कि किस प्रकार पाकिस्तान नाम के देश ने अपने पंजाबी लॉबी के आधार पर इस देश के विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों, अपने सहधर्मियों को क्षेत्रीय आधार पर, भाषा के आधार पर किस प्रकार उनका क्रूरतापूर्वक उत्पीड़न किया। और वे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे थे, वे केवल अपने लिए स्वायत्तता और अपने रीति रिवाजों के साथ जीने की आज़ादी मांग रहे थे। मित्रों, ये उसी प्रकार था जिस प्रकार कुम्हार चाक से दिया मांग रहा था, लेकिन पाकिस्तानी जो पंजाबी लॉबी, उनकी सेना, उनका प्रशासन था, उसने नहीं दिया। और लंबे समय तक वह चाहे पीओके हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पश्तून हो, और ख़ास तौर से बलूचिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसको बाद में वहाँ के लोगों ने विद्रोह करके एक अलग राष्ट्र के रूप में, बांग्लादेश के रूप में निर्माण किया, चाहे वहाँ के लोग हों। लेकिन जब उन्होंने उस चाक के बीच में डंडा करके, मतलब अपनी क्षमता के आधार पर अपनी आज़ादी की घोषणा की, आज उसी क्रम में तो अपने देश का वह हिस्सा उन्होंने आज़ाद कराया, स्वायत्तता प्राप्त की। वह सन 71 में बांग्लादेश के अंदर देखा, और वही घटनाक्रम पाकिस्तान के अंदर रहीम दास जी के दोहे के आधार पर आज बलूच लोगों ने भी प्राप्त किया, जो अपने लिए छोटी मोटी आज़ादी, स्वायत्तता, अपनी रीति रिवाजों के साथ जीने की जो मांग रहे थे, वह न दी पाकिस्तानी प्रशासन, वहाँ की सेना ने। लेकिन आज उन्होंने अपने लिए बलूचिस्तान की आज़ादी प्राप्त कर ली, घोषणा कर ली, अपना राष्ट्रगान बना लिया, 85% हिस्से पर काबिज हो गए। 1200 वहाँ की जो खनन है, जो मुख्य पाकिस्तान की जो खनिज पदार्थों का उत्पादन है, वह बलूचिस्तान में 85% हुआ करता है। मित्रों, बलूचिस्तान पाकिस्तान की 45 से 50% भूभाग का एक हिस्सा है, और इसी में चीन जैसे राष्ट्र ने अपने स्वार्थ से, अपने देश के हित के लिए सी पैक का जो निर्माण 10-12 साल पहले से पूर्ण किया था, उसमें भयंकर पैसा पाकिस्तान में लगाया था। वह सी पैक का निर्माण भी बहुत बड़े क्षेत्र में बलूचिस्तान से होकर अरब सागर तक पहुंच रहा था, और उसकी जो नज़र थी बलूचिस्तान में स्थित खनिज पदार्थों की ओर थी, जो वहाँ से खनन करके वह अपने देश को ले जाने के काम का सपना देखे हुए थे। और वह सपना उसने पाक अधिकृत कश्मीर, जो भारत का हिस्सा, उसमें से सी पैक का निर्माण किया था। भारत लगातार उसके इस कार्य का विरोध कर रहा था, और आप सब देखेंगे बलूच लोगों द्वारा, बलूचिस्तान द्वारा अपनी आज़ादी की घोषणा के बाद पाकिस्तान का केवल बलूचिस्तान में कोयटा के आसपास के कुछ क्षेत्रों तक ही पकड़ रह गई है। बाकी पूरे बलूचिस्तान से पाकिस्तान नाम की संस्था, सरकार, झंडा, कोई सुरक्षा बल नहीं, कोई मिलिट्री नहीं। लंबे समय से ही ऐसा था, ऐसा नहीं एक साथ हुआ है, ये लंबे समय से था। बलूच लोगों के साथ जो क्रूरतापूर्वक अत्याचार वहाँ की सेना फौज कर रही थी, इससे धीरे धीरे वहाँ की जनता उठ खड़ी हो। जनता ने जो विद्रोह किया, उस विद्रोह के फलस्वरूप आने वाले समय में देखेंगे निश्चित ही विश्व के बहुत से देश उसको मान्यता देंगे, और बलूच एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सारी औपचारिकताएं पूरी करता है। उसके साथ समुद्री तट भी है, उसके पास खनिज पदार्थ हैं, अपने देश चलाने के लिए उसके पास उचित संसाधन हैं। मित्रों, हम सब देखेंगे
कि इस प्रकार जो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो धर्म के आधार पर पाकिस्तान नाम के देश का बनाने का जो सपना देखा था, वह किस प्रकार अभी 78 वर्ष भी नहीं हुए खंड खंड होकर जो पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, इजराइल में पीस कराने की बात कर अपनी पीठ लगातार ठोंकता रहता था, किस प्रकार खुद उसके पीस हो रहे हैं। आने वाले समय में देखेंगे आप पीओके और खैबर पख्तूनख्वा व अन्य सिंध वगैरह में जो जनता में विद्रोह की भावना पनप रही है। बलूचिस्तान की जनता द्वारा किए गए इस साहसिक कदम और अपने बलूचिस्तान की आज़ादी की घोषणा, अपने राष्ट्रगान की घोषणा व अपने झंडा और अपना जो वहाँ की मुद्रा है उसका भी उनने प्रचलन शुरू कर दिया। इन सब बातों को देखकर निश्चित ही वहाँ की जनता भी आने वाले समय में देखेगी पाकिस्तान नाम के नापाक देश के किस प्रकार पीस करके मोहम्मद अली जिन्ना के सपनों को पूरी तरह से ध्वस्त करने जा रही है। मित्रों, आज के इस अंक में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है कि हम सब धैर्य रखें, सब्र रखें। भारत माँ का विभाजन जो सन 1947 में 14 अगस्त 15 अगस्त को हुआ था, और भी ये जो भूखंड है ये प्रकृति ने हमको एक दिया था। आने वाले समय में देखेंगे धीरे धीरे पुनः भारत माता अखंड स्वरूप को प्राप्त होगी। इसी आशा विश्वास के साथ मेरा आप सभी से अनुरोध है, इन अंकों को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की।